तो में हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रेड्डीज के दूसरे तिमाही के नतीजे आ गए हैं। चर्चा करते हैं डॉक्टर रेड्डीज के सीएफओ पराग अग्रवाल से इस बारे में। पराग जी, स्वागत है आपका। मार्जिन्स की बात करते हैं। सिक्वेंशली थोड़ी सी कमी आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। पीएलआई एडजस्टमेंट के बाद रेवेन्यू बेस एडजस्ट करने के बावजूद भी थोड़ी सी कमी आई है। और ये बताएं हमें कि रीजंस और ट्रिगर्स, वजह क्या होंगी इसके पीछे। मार्जिन गाइडेंस में इसी वजह से किसी भी तरह का बदलाव जो संभव है? नहीं, अगर आप हमारा ओवरऑल एबिटा मार्जिन देखें तो वो सीक्वेंशियली इम्प्रूव हुआ है। वी हैव रिपोर्टेड एबिटा मार्जिन्स ऑफ 31.6% ड्यूरिंग द क्वार्टर, which is actually the highest ever. And the reason for this improvement is strong volume growth in our US and Europe generics business. और उसके अलावा थोड़ा सा हमने कमोडिटीज में सॉफ्टनिंग देखी है, फ्रेट रेट्स थोड़े कम हुए हैं, उसका एडवांटेज है। और प्राइस इरोजन के ट्रेंड्स भी स्टेबल हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से एक्चुअली हमारा मार्जिन जो है वो एक रिकॉर्ड मार्जिन हमने रिपोर्ट किया है इस क्वार्टर में। देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लक्चुएशंस जो है वो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि न्यू लॉन्चेस की टाइमिंग फर्क होती है, कमोडिटी के प्राइसिंग के ट्रेंड्स डिफरेंट होते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि इसी रेंज में हमारे ग्रोस मार्जिन्स रहेंगे, और आई डू एक्सपेक्ट कि वो थोड़ा सा हायर एंड पे रहेंगे। पराग जी, ये बताएं कि यूएस रेवेन्यू अगर हम इंटीग्रेशंस की वजह से देखें तो तिमाही में थोड़ी सी कमी आती हुई यहाँ पर दिखाई दी है, खासतौर से मेन फार्मा की। तो इसको आप क्या क्वांटिफाई कर सकते हैं नंबर्स के लिहाज से? और ग्रेवलाइन का कंट्रीब्यूशन भी किस तरह से आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है? क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम तुलना करना चाहें तो आप इसको कैसे नंबर्स में प्रस्तुत करेंगे? देखिए, जैसा आपने कहा है, नंबर्स में रेवलीमेट के शेयर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो एक वॉल्यूम लिमिटेड सेटलमेंट हुआ है। उसके अंदर हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी है हमारी, इसलिए मैं स्पेसिफिक नंबर्स नहीं डिस्क्लोज कर सकता। मैं यही कह सकता हूँ कि वो उस अच्छी हाई वैल्यू लॉन्च है, और ये क्वार्टर भी हमारी अच्छी सेल रही है। और हमारा ये मानना है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में भी एक मीनिंगफुल प्रोडक्ट रहेगा। जहां तक कि मेन पोर्टफोलियो की बात है, उसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। और हमने जब ये एक्विजिशन किया था तो जो हमने असम्पशंस लिए थे, हम उसी के अनुसार चल रहे हैं, उसके ट्रैक पर। पराग जी, ये बताएं कि अगर हम यूएस की ओर से देखें तो सीजनली ये जो तिमाही होती है ये बेटर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी रेवेन्यूज में कमी आती हुई देखी गई है सिक्वेंशली। देखिए, ओवरऑल अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीक्वेंशियली फ्लैट है हमारा रेवेन्यू, डिस्पाइट प्राइस इरोजन। जैसा आपको पता है कि यूएस बिजनेस में कांस्टेंट प्राइस इरोजन होता है, लेकिन हमारे ओवरऑल सेल्स फ्लैट रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। उसका रीजन ये है कि जो प्राइस इरोजन था उसको हमने सक्सेसफुली ऑफसेट किया बिकॉज ऑफ मार्केट शेयर गेन्स इन आवर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमने शेयर गेन करे हैं, और उसकी वजह से हम ये प्राइस इरोजन ऑफसेट करके हमने फ्लैट मेंटेन किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ईयर ऑन ईयर हमारी 13% डबल डिजिट ग्रोथ रही है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है। पराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला, बात की हमारे साथ नतीजों पर और साथ ही आपकी जो योजनाएं हैं आगे की उन पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉर्पोरेट